अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम हैं एक्सरसाइज 10.1 पर। एक्सरसाइज 10.1 के बच्चों हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो फोर्थ क्वेश्चन है। अक्सर करके क्या होता है बच्चे, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों से पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि हम एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाले और ना ही हम एग्जाम्पल छोड़ेंगे। सारे के सारे एग्जाम्पल भी हम आप लोगों के लिए सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है ड्रॉ ए सर्किल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर ए स्कैंट टू द सर्किल। यानी बच्चों हमसे क्वेश्चन कहता है कि एक सर्किल हमारे पास है, कोई भी ये सर्किल है और इस सर्किल के साथ में ये कोई लाइन है। क्लियर बच्चे? इस लाइन पे मान लीजिए ये एक्स पॉइंट है और ये पॉइंट वाई है, एक्स वाई लाइन है हमारे पास। हमें जो करना है वो ये है कि इस एक्स वाई के पैरेलल मुझे दो लाइन ड्रॉ करनी है। देखो क्वेश्चन कहता है ड्रॉ ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ किया, एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। तो ये लाइन हमारी कैसी थी? गिवन थी। और इस गिवन लाइन के पैरेलल मुझे टू लाइंस को क्या करना है? ड्रॉ करना है जो इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, देखो बच्चों पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और किसी पॉइंट पर। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास कोई लाइन थी ये, और हमसे क्वेश्चन कहता है कि इस लाइन के पैरेलल हम किस तरीके से कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करें। इसको चलो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ये लाइन है हमारे पास और क्वेश्चन हमसे कहता है ये पी क्यू लाइन है और इस पी क्यू के पैरेलल मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हाउ टू ड्रॉ द लाइन विच इज पैरेलल टू पी क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो आप क्या काम कीजिए, कहीं भी कोई एक पॉइंट ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिखा, ठीक है, ये एक पॉइंट हमने यहाँ पे क्या कर दिया? ड्रॉ किया। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हमने दिया ए। क्लियर? और यहाँ भी इस लाइन पे कोई एक पॉइंट कहीं भी आप लगा सकते हो, या फिर आप इस ए को पी से जोड़ सकते हो, इस ए को क्यू से भी आप लोग क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो। या फिर आप कोई और पॉइंट ड्रॉ करना चाहें तो कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए हमने ये पॉइंट बी यहाँ ड्रॉ कर दिया और ए को बी से क्या कर दीजिए बच्चे? मिला दीजिए। क्लियर? ए को बी से क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों जो एंगल ये है, इस एंगल को आप मेजर कर लीजिए और इसको आप डी की हेल्प से क्या कर लोगे? मेजर कर लोगे। जब आप डी की हेल्प से इसको मेजर करोगे, मान लीजिए जो भी एंगल आया, ये मान लीजिए हमारे पास आया 70 डिग्री एंगल। कितने डिग्री का आया? 70 डिग्री। आप लोग अपनी डी ले लीजिए और वहाँ से डी निकाल करके आप मेरे साथ साथ करते हुए चलें। ऐसी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। आप लोग अपने प्रकार, पेंसिल दोनों चीज़ें निकाल लीजिए और डी भी अपनी आप निकाल लीजिए, स्केल डी। तो आप लोग क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन का जो ये एंगल था, कुछ भी आ सकता है। ये मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ कि 70 डिग्री आया। क्लियर? अब आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, इस ए पर जो ये पॉइंट ए है, यहाँ पे आप 70 डिग्री एंगल ड्रॉ करोगे। अब वो एंगल किस तरीके से ड्रॉ करोगे? आप इधर की साइड एंगल ड्रॉ करोगे या आप इधर की साइड एंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए मेन है कि हमें किधर की साइड एंगल ड्रॉ करना। अब देखो ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइन होती हैं और बच्चों ये चीज़ तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास की जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 से शुरू होती है, लाइन एंड एंगल। और लाइन एंड एंगल से शुरू होने के बाद उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाते हैं। लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, ये सारे के सारे ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं। और बच्चों लाइन एंड एंगल में आप ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखते हो कि ये दो लाइन L1 एंड L2, ये L1 इज पैरेलल टू L2 एंड ये एक थर्ड लाइन है L3 और ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है। जब ये ट्रांसवर्जल लाइन है तो बच्चे ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये मान लीजिए हमारे पास 1 नंबर का एंगल था, ये 2 नंबर है, ये 3, ये 4 नंबर। यहाँ पे ये 5 नंबर एंगल है, ये 6, 7 और ये 8। देखो बच्चे जो पहला एंगल होता है एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 5, ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है,
ये दोनों के दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बनते हैं वो दो एंगल हमें आप लोगों को सिखा के चलता हूँ यहाँ पे, एक अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल बच्चे वो होंगे जो जेड फिगर बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, जेड फिगर। और इस जेड फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप ये जो साइड है हमारी, ये साइड, इस साइड के नीचे का एंगल लोगे तो आप इधर भी इस साइड का नीचे का एंगल लोगे। अगर आप इस साइड के ऊपर का एंगल लोगे तो इधर भी आप ऊपर का ही एंगल लोगे इधर से। क्लियर, यानी उल्टे साइड में होते हैं, ऑपोजिट साइड्स के अंदर। जैसे हमारे पास ये एंगल 1 है और एंगल 1 का जो इक्वल होगा वो होगा एंगल 5। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब L1 और L2 आपस में कैसे होते हैं बच्चे, पैरेलल होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात हमारे पास आती है, जो 4 होगा हमारा एंगल नंबर 4, ये एंगल 6 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी तो एक जेड बना हमारे पास, और जो जेड कैसा है, उल्टा जेड है, यानी इस तरीके से जेड होता है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो ये एक्चुअल जेड बन जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ भी जो दो एंगल हैं, एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 6, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और कैसे होंगे, दोनों अल्टरनेट होंगे। इसके बाद बच्चे जो एंगल 2 है हमारे पास, अब देखो इस वाली साइड के ऊपर का एंगल, तो यहाँ पे इस साइड के भी ऊपर का, यानी ये नीचे वाला एंगल। ठीक है, बाहर का एंगल है तो यहाँ भी बाहर का ही आएगा। तो एंगल 2 और 8 आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 और 7 भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद बच्चे जो एंगल 4 और एंगल 5 होते हैं हमारे पास, इन दोनों एंगल का जो योग होता है, जो सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए, और ये चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस से होती हैं। अगर आप लोग 9th में अच्छे से मैथ पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर 6 को, लाइन एंड एंगल को, तो ये चीज़ें आप लोगों को अब भी याद होंगी। अन्यथा आप एक बार मैं जब बेसिक वीडियो उसकी डालूंगा तो आप उसको एक बार देख लेना, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अब हम यहाँ आते हैं बच्चे, अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो मुझे इधर का एंगल कितने डिग्री ड्रॉ करना होगा, इधर का एंगल मुझे 70 डिग्री ड्रॉ करना होगा। और जब आप 70 डिग्री बनाओगे तो बच्चे ऐसे जब आप डी रखोगे तो इधर से 0 काउंट शुरू करोगे। डी पे 2 तरह से नंबर होते हैं, यानी ये हमारे पास डी होती है, यहाँ इस पे इधर से भी 0 लिखा होता है, इधर से भी 0 लिखा होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस डी पे, जैसे मान लीजिए मुझे इस लाइन के ऊपर क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ये लाइन थी और ये पॉइंट था हमारे पास, इधर भी 0 होता है, इधर भी। इस पॉइंट पे मुझे ए और ये कोई पॉइंट था बी, मुझे इस पॉइंट के ऊपर एंगल ड्रॉ करना है। क्लियर। तो बच्चे जिधर की साइड लाइन ज़्यादा बची होगी, जैसे इधर बच रही है लाइन, तो इधर से 0 काउंट शुरू करेंगे। जब 0 आप काउंट शुरू करोगे तो इधर से होंगी 0। ठीक है, तो इधर से जब आप 0 शुरू करोगे, मान लीजिए वो 70 कहाँ आया हमारे पास, वो 70 आता है यहाँ। और जब आप इसको मिला करके आप क्या कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यही लाइन कैसी होगी, जो पैरेलल होगी पी क्यू के। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मान लीजिए ये हुई हमारे पास आर और एस लाइन। क्लियर। यहाँ से ये चीज़ें अगर आप इस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सीख जाते हो बच्चे, आप लोगों को समझ नहीं आया है, मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है। आप लोगों को 9th क्लास में ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई गई थी। तो बच्चे आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखना शुरू कीजिए, यहाँ से जहाँ से मैंने आप लोगों को ये शुरू किया था। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएंगी अच्छे से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हाँ, तो बच्चे एक चीज़ और बचती है हमारे पास, किसी भी लाइन के ऊपर अगर आप लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन। ये लाइन थी हमारे पास, मान लीजिए बच्चे एक्स वाई, इस लाइन के ऊपर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हाउ टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दैट लाइन। तो आप किस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इसके ऊपर। देखो बच्चे, तो परपेंडिकुलर आप 2 तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास डी है तो आप कहीं पर भी, मान लीजिए यहाँ कहीं पर भी, इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लीजिए और उस पॉइंट के ऊपर डी रखो, और जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा वहाँ से आप लाइन खींच दीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा। लेकिन विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास, यानी प्रकार की हेल्प से आप लोग किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो वो बच्चे हमारे पास जो हम ड्रॉ करते हैं वो आता है हमारे पास
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से ड्रॉ करोगे? तो बच्चों आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। आप अपना जो प्रकार है हमारे पास, जो कॉम्पास हमारे पास है, उसको ऐसे आधे से ज़्यादा खोल लीजिए। आधे से ज़्यादा जब आप खोलोगे तो एक आर्क ऊपर ड्रॉ कर दीजिए और एक आर्क नीचे ड्रॉ कर दीजिए, इस तरीके से। ये हो गई। अब इस प्रकार को बिल्कुल एज इट इज रखना है, इसको कमती बढ़ती यानी कम या ज़्यादा नहीं करना है। और ऐसे इसको दूसरे पॉइंट वाई पर रखिए और ऐसे एक आर्क इधर ड्रॉ कर दीजिए, एक आर्क इधर ड्रॉ कर दीजिए। जब आर्क आप ड्रॉ करोगे तो बच्चे ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको आप मिला करके ऐसे लाइन खींच दीजिए। ठीक है, इनको मिला करके आप क्या खींच दीजिए, लाइन। तो जहाँ भी ये पॉइंट काटेगा वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा विद दिस लाइन। जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन के साथ जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री होगा। ये चीज़ क्लियर? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सर्किल था, ये सर्किल है और इस सर्किल के बाहर ये कोई लाइन है। ये लाइन हमारे पास है एक्स वाई। आप क्या करिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से इसके ऊपर जो पॉइंट ओ है हमारे पास, ये मान लीजिए इसका सेंटर है। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए बच्चे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, या आप क्या करो, यहाँ पे आप कहीं भी कोई पॉइंट इस पे ले लीजिए और उस पॉइंट को जब आप लोगे, मान लीजिए मैं वो पॉइंट यहाँ लेता हूँ, ठीक है, क्लियर। आप कहीं भी एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर ले लीजिए। जो सिंपल मेथड हमारे पास है वो यही है कि आप इस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए मैंने ये पॉइंट लिया डी यहाँ पर, ठीक है। ओ और डी को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए। ओ एंड डी को आप क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो। क्लियर? इतनी चीज़ें। अब देखो बच्चे, एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया जहाँ पे ये सरकमफ्रेंस को क्या कर रहा होगा, काट रहा होगा, तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं सी। क्लियर? एक पॉइंट आप अंदर रख लीजिए यहाँ पे, ये पॉइंट मान लीजिए था हमारे पास बी। क्लियर? क्योंकि बच्चे मुझे दो लाइन ड्रॉ करनी है, एक मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है और दूसरा मुझे सीकेंट ड्रॉ करना है। यानी एक मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक मुझे क्या ड्रॉ करना था, यहाँ पे सीकेंट ड्रॉ करना था। और आप ये चीज़ें अच्छे से जानते हो कि जो टेंजेंट हमारे पास होता है वो कैसा होता है, वो ओनली सर्किल को क्या करता है, टच करके जाता है। और जो सीकेंट होता है वो हमारे पास उसको क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एट 2 पॉइंट। ये चीज़ें क्लियर? तो अब बच्चे आप क्या कर लीजिए, इस जो ये हमारा यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं साथ साथ स्टेप वाइज। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया, इन ए फर्स्ट स्टेप वी ड्रॉ ए एक्स वाई लाइन आउटर साइड ऑफ द सर्किल, या यहाँ पे वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, या लाइन एक्स वाई, ए लाइन एक्स वाई आउटर साइड ऑफ सर्किल C1। मैं इसका नाम C1 दे देता हूं। ये सर्किल मान लीजिए हमारे पास क्या था, C1 सर्किल था। क्लियर? अब हमने क्या किया फिर, वी ड्रॉ ए पॉइंट ऑन ए एक्स वाई एंड टेकिंग, फर्स्ट स्टेप के अंदर वी ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई आउटर साइड ऑफ C1 एंड टेकिंग ए पॉइंट, टेकिंग D point on XY, on XY। और XY के ऊपर हमने क्या लिया, एक पॉइंट D लिया। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 में आप लोग क्या करते हो बच्चे, हम स्टेप 2 के अंदर O और D को क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं ना। ज्वाइंट O एंड D, now joint O and D and taking 2 point, या फिर O and D, OD, जो OD हमारे पास लाइन है, and OD line cut the circumference of circle 8C। now OD line cut the circumference of circle at C। यानी बच्चे जो OD हमारे पास लाइन थी वो कहाँ पे कट करती है, इसको 8 पॉइंट C पर कट करती है। एंड और हमने क्या किया, एंड
टेकिंग ए पॉइंट B, taking a point B on OD line inside on OD line inside the सर्किल। क्लियर बच्चे, इतना काम हमने अब तक कर लिया है। यानी एक B पॉइंट हमने लिया OD लाइन के ऊपर जो कहाँ पे है, इनसाइड द सर्किल है। क्लियर। अब आप लोग क्या करोगे बच्चे, जो एंगल हमारे पास है ODY, इस एंगल को आप क्या कर लीजिए, मेजर कर लीजिए। नाउ मेजर एंगल ODY। आप जब ODY इसको मेजर करोगे बच्चे, तो इसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट आएगी, वो मान लीजिए हमारे पास आई। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ मैं कि हमारे पास वो मेजरमेंट आई इसकी 70 डिग्री। कितनी आई, 70 डिग्री। क्लियर। अब बच्चे आप क्या करोगे, जहाँ पॉइंट C है यहाँ भी 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, और जहाँ B है वहाँ भी कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे। और जब आप 70 डिग्री एंगल यहाँ ड्रॉ करोगे तो D को इस तरीके से रखोगे और इधर से 0 नापना शुरू कर दीजिए। जहाँ भी आएगा वही हमारा क्या होगा, 70 डिग्री का होगा। और आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे यहाँ से। जो ये एंगल होगा बच्चे, ये एंगल तो आएगा कितने का, 110 डिग्री का। और इधर की साइड में, इधर की साइड का जो एंगल होगा 70 डिग्री। आप इधर का जो एंगल होगा इसको 70 डिग्री क्या करोगे, ड्रॉ कर दोगे। ऐसे ही जो पॉइंट B होगा, इस B पॉइंट के ऊपर आप अपनी D रखिए और इधर से नापना शुरू करिए ऐसे। और जहाँ भी 70 डिग्री आएगा वही लाइन हमारे वहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और वही हमारे पास क्या होगी, एक सिकेंट होगा। तो लिखेंगे हैंस, इसको नाम दे दीजिए, मान ले L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो आप किस तरीके से लिखोगे। नाउ थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वी मेजर एंगल। नाउ वी मेजर एंगल ODY इज इक्वल टू 70 डिग्री। कुछ भी आ सकता है बच्चा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 70 डिग्री एंगल हो। आप जब इसको मेजर करोगे 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है। इट मीन्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कैसा होगा, कम होगा। अगर आप कम वाली साइड इधर का जब आप मेजर करोगे तो ये 90 से ज़्यादा का होगा। ठीक है, आप कोई सी भी साइड का एंगल मेजर कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इधर का करो या इधर का करो। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 70 डिग्री। एंड वी ड्रो 70 डिग्री एंगल, 70 डिग्री एंगल, वी ड्रो 70 डिग्री एंगल ऑन C and B point, C and B point, which is alternate angle of angle ODY। और जो OD का क्या होगा बच्चे, अल्टरनेट होगा। और जो ये एंगल आप जब ड्रॉ करोगे वही लाइन हमारे पास क्या होगी, हैंस द लाइन इज L1 एंड L2 आर पैरेलल ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे आप फोर्थ में लिखोगे हैंस नाउ रिक्वायर्ड लाइन, हैंस रिक्वायर्ड लाइन L1 एंड L2, हैंस रिक्वायर्ड लाइन R, यहाँ पे R और आएगा बच्चे, R L1 एंड L2। तो L1 हमारे पास जो होगा बच्चे टेंजेंट होगा, और जो ये हमारे पास होगा वो क्या होगा, सीकेंट होगा। और बच्चे ये जो चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप प्रैक्टिकली करनी होती हैं आप लोगों को। जब तक आप लोग इनको विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास एंड स्केल खुद से नहीं करोगे, ये चीज़ें आप लोगों के क्लियर नहीं होंगी। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 10.2।
तो बच्चे अब हम एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं और एक्सरसाइज 2.2 पर आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोग बच्चे क्या कर लीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, एक प्रैक्टिकली क्वेश्चन है हमारे पास। ओके।